हेलो। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि आज से हम एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप सब लोग इस कोर्स का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो देखो, आज जो मैं अपने कोर्स की शुरुआत कर रहा हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से शुरू करने जा रहा हूँ भाइयों, और जो है एक एक नियम। एक एक नियम, है ना। एक एक नियम, इस टॉपिक के कई नाम है, कई जगह एक एक नियम देखने को मिलता है। और यही टॉपिक जिसको हम समय कार्य नाम से भी जानते, समय कार्य नाम से। और कुछ बुक में इसी टॉपिक को मिश्र अनुपात नाम से दिया हुआ है, मिश्र अनुपात नाम से, है ना, मिश्र अनुपात नाम से। और बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ का टॉपिक है ना, गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर अपन बात करें कि भाई कौन 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 से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैथ वैसे हर एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं रीट के कोर्स की, तो रीट के एग्जाम में यह एक एक नियम के नाम से यह टॉपिक आपको नजर आएगा। और इसके साथ साथ में जो पटवार है, पटवार के एग्जाम में भी आपको यह समय कार्य नाम से नजर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो भी भर्तियां हैं, जैसे अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना, मेरा ये एक नया प्रयास रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपन बहुत ही बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, ना आपको जल्दबाजी है ना मुझे जल्दबाजी है। और यह YouTube का पहला ऐसा कोर्स होगा जहाँ 100% कोर्स करवाया जाएगा, यानी किसी भी टॉपिक में फॉर्मेलिटी नहीं की जाएगी। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहे भाइयों, और आप लगातार अपनी सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दें। हाँ, चलो, तो अब अपन बात करते हैं। इस समय कार्य जो टॉपिक है, इसको मुख्य रूप से भाइयों 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन तीनों भागों के बारे में आप मेरी बात जो भी है उसको पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसमें टोटल 3 प्रकार के जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। इन तीनों के बारे में पहले आप मेरी बात अच्छे से सुनना, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे व्यक्ति। अब इस टॉपिक में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो, अगर अपन एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो समय कार्य, यानी आपने एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न देखे होंगे कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को इतने समय में पूरा करते हैं, 20 मजदूर कार्य पर लगाए, है ना, हरि मोहन सोहन कार्य कर रहा है, 10 पुरुष 5 महिलाएं काम कर रही है। ये जो सारे प्रश्न होते हैं वो इसी टॉपिक के अंदर आते हैं। अब अपन बात करते हैं पहला प्रकार, जिसके अंदर क्या होगा, एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होगा। एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों का समूह जो है, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह, यानी आपको बोल देंगे एक प्रश्न के अंदर 15 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है 15 व्यक्ति बोल दे, ऐसा बोल दे किसी कार्य को करने के लिए 80 मजदूर एक साथ लगाए, है ना, 80 मजदूरों को एक साथ लगाया गया जो कार्य को कर रहे हैं। मजदूर भी नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई 10 लड़के मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं। या फिर जो भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्न होते हैं, भोजन सामग्री वाले प्रश्न, आप लोगों ने अगर देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो अब देख लोगे इस कोर्स के माध्यम से। जैसे ऐसा बोला होता है कि किसी छात्रावास का नाम ले लेते हैं, है ना, किसी छात्रावास के अंदर बोलते हैं कि भाई एक छात्रावास के अंदर 20 दिन की भोजन सामग्री है और अभी उसके अंदर 400 छात्र बैठे हैं, और यदि 100 छात्र और आ जाए तो वो भोजन कितने दिन चलेगा। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ये सारे पहले प्रकार के अंदर आते हैं भाइयों। अगर अपन बात करें इसका दूसरा प्रकार जो है उसके अंदर क्या होगा भाइयों, उसके अंदर ऐसा बोलेंगे कि हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ तो पुरुष है तथा उनके साथ में या तो महिलाएं हैं या उनके साथ में लड़के भी। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये दूसरे टाइप के अंदर आते हैं। जैसे बोल देंगे 5 पुरुष है साथ में 10 महिलाएं हैं, जरूरी नहीं है, ऐसा बोल देंगे 8 पुरुष है साथ में 9 लड़के हैं, यानी पुरुष के साथ में महिलाएं भी होगी, लड़के भी होंगे, है ना, कि किन्हीं 2 का पेयर भी हो सकता है, पुरुष और महिला, या महिला और लड़के, या पुरुष और लड़के, या हो सकता है तीनों ही हो जाए, पुरुष महिला और लड़के। तो ये दूसरे टाइप के प्रश्न है ना, ये दूसरे प्रकार के प्रश्न के अंदर आएगा। चलो, तो ये हो गया दूसरा टाइप जिसके अंदर अपन ने बात की, जिसके अंदर पुरुष महिला या लड़कों की बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं तीसरा प्रकार। तीसरे प्रकार के अंदर क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम लेके बोलेंगे कि राम कार्य को इतने दिन में करता है, मोहन इतने दिन में करता है, नरेश इतने दिन में करता है। ये मोहन बड़ा मेरा फेवरेट
नाम है, मैं कई बार इसको काम में लूँगा। आप में से यदि कोई मोहन नाम का लड़का हो ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मेरा नाम मोहन है। मोहन नाम के लड़के मुझे बड़े प्रिय होते हैं, है ना, वो बड़े यूँ सिंसियर होते और पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो राम, मोहन, सोहन, या बोल दे ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी इतने दिन में करता है, एक्स वाई जेड इतने दिन में कार्य पूरा करते, ये तीसरे टाइप के प्रश्न होंगे। या फिर आपने देखा होगा पाइप और टंकी पर आधारित प्रश्न भाइयों, पाइप और टंकी पर आधारित प्रश्न, जो वो भी है इसी प्रकार के प्रश्नों के अंदर पूछे जाते हैं। देखो, पाइप टंकी पर आधारित जो है वो भी इसी टाइप के अंदर आते हैं। तो टोटल मैंने आपके सामने बात की 3 टाइप के प्रश्न। पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा व्यक्तियों में भी बता दे कि पुरुष है, महिला है या बच्चे हैं, उनका कॉम्बिनेशन जो होता है, अगर कॉम्बिनेशन होना जरूरी है ना। अगर अकेले ही हो, अकेले मतलब या तो केवल पुरुष है या केवल महिला या केवल लड़के, तब वो पहले टाइप के प्रश्नों के अंदर आ जाएंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन मिल गया, पुरुष के साथ महिला, महिला के साथ लड़के, या पुरुष महिला लड़के तीनों, या पुरुष और लड़के, तो वो दूसरे टाइप के अंदर आएंगे। और तीसरा है जिसमें व्यक्ति विशेष यानी नाम से संबोधित कर दिया जाए कि व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कौन है, राम है, मोहन है, सुरेश है, नरेश है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। या पाइप और टंकी, नल, कोई नल किसी टंकी को इतने घंटे में भरता है, एक दूसरा नल इतने मिनट में भरता है, दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, पाइप टंकी वाले प्रश्न, ये तीसरा टाइप है। और आप लोगों को मैं पहले जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे अपन ने बात किया रीट, सबसे पहले रीट के एग्ज़ाम की, तो रीट के एग्ज़ाम के अंदर आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस एक एक नियम के, वो है सिर्फ पहले टाइप के प्रश्न। ये एक संयोग है। अब ऐसा मत बोलना कि क्या सर हर बार पहले टाइप के प्रश्न ही आएंगे, क्या आप हमको इस बात की गारंटी दे सकते हैं? गारंटी मत मांगना, है ना, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अधिकांश यानी अब तक रीट में जो भी प्रश्न आया ना, वो पहले टाइप के प्रश्न में से आए। हो सकता है दूसरे टाइप के भी आ जाए, तीसरे टाइप के भी आ जाए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए किस पे ज्यादा जोर देना है ना, पहले टाइप के प्रश्नों पर ज्यादा जोर देना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरे और तीसरे रीट में थोड़े कम पूछे जाते हैं। अगर आप रीट की जगह किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, रीट के अलावा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कांस्टेबल, पटवार, तो आपके लिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना, तो रेलवे वालों के लिए मैं ये जानकारी दे दूंगा कि जो तीसरे टाइप के प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेलवे वालों के लिए। आपको तीसरे टाइप पे ज़्यादा जोर देना, आप लोगों को तीसरे, रेलवे वाले को तीसरे पे जोर देना। अगर सारा पढ़ना चाहो तो और ही अच्छी बात है ना। चलो, तो अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं पहले टाइप के प्रश्नों के साथ में आज की कहानी शुरू करता हूं, आप सब लोगों के साथ मिलकर एक नए जोश के साथ और नए आनंद के साथ भाइयों। चलो, तो बात करते हैं अपन सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पहले टाइप के प्रश्न, जिसके अंदर अपन ने क्या बात की, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यक्तियों का समूह होगा, व्यक्तियों का समूह, है ना। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको किस प्रकार सॉल्व करना है उसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। देखना, तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है। हर बार 1 2 3 एक प्रश्न हर बार रीट में आ जाते हैं और बाकी सारे एग्जाम में भी आते हैं, है ना। चलो, तो अब अपन इस टाइप के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या होगा, मैंने बताया प्रश्न के अंदर क्या होगा, एक व्यक्तियों का समूह होगा। बोलेंगे आपको 15 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, या 20 लड़के काम कर रहे हैं, या 100 मजदूर काम पर लगाए, इस प्रकार के प्रश्न। और इन सारे प्रश्नों को हल करने का एक ही सूत्र होता है भाइयों, और वो सूत्र होता है M गुणा D गुणा H और बट्टा में लगाना है W। अब यार ये MDHW क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ M बता रहा है व्यक्तियों की संख्या, यानी समूह में कितने व्यक्ति है। बोले 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, D, यहाँ D बताएगा भाइयों कितने दिन में उन्होंने कार्य पूरा किया, है ना, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन। H अंग्रेजी में आवर्स, और हिंदी में बोले तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। हमारे घर पे मजदूर आते हैं,
अपने यहाँ के मारवाड़ के मजदूर होते हैं तो 10 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। बाहर के मजदूर होते हैं सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं, तो वो ज़्यादा काम करते हैं और यहाँ के मजदूर कम कार्य करते हैं। तो प्रश्न में ये भी बताया हुआ होगा कि हमारे पास जो मजदूर है वो आलसी मजदूर है, रोज का 5 घंटे ही कार्य करते हैं। या बोल देंगे थोड़े हमारे पास मेहनती मजदूर है तो वो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं या 10 घंटे कार्य करते हैं, ये भी जानकारी दे रखी होगी। और ये जो नीचे डब्लू नजर आ रहा है, ये डब्लू दिखाता है भाइयों कार्य को, कार्य क्या कर रहे हैं वो लोग। अब कार्य भी यहाँ डब्लू में कार्य का मान आपको रखना पड़ेगा भाइयों, जो कार्य का मान दिया हुआ होगा। कार्य का मान प्रश्न में दिया हुआ होगा, कैसे दिया हुआ होगा, आपको बोला कुछ व्यक्तियों ने मिलकर 15 दरियां बना दी, 15 दरियां बनाई। तो 15 दरियां बनाई है तो उनका कार्य क्या हो गया 15, सीधी सी बात है। अगर आपको बोले कुछ व्यक्तियों ने मिलकर ऐसा किया कि 5 किलोमीटर की सड़क बना दी, 5 किलोमीटर की सड़क बनाई, तो उनका कार्य यानी डब्ल्यू का मान क्या हो गया 5। अगर बोल दे नहीं ऐसा किया उन्होंने मिलकर और 100 टोकरियां बना दी, 100 टोकरियां बनाई, ये डोकरियां नहीं है टोकरियां है, तो टोकरियां बनाई, 100 टोकरियां बनाई, तो कार्य कितना हो गया भाइयों 100, डब्ल्यू का मान 100 हो गया। बोले सर कुछ दिया ही नहीं, तो प्रश्न में बोल दिया उन्होंने कोई कार्य समाप्त किया, किसी कार्य को पूरा किया। कार्य क्या था वो नहीं पता हमको, किसी कार्य को पूरा किया, ऐसा बोल दिया सर किसी कार्य को पूरा किया। कार्य हमको नहीं पता होगा तो सर क्या करेंगे, तो सर कुछ नहीं करेंगे, आप करोगे। क्या करोगे, कार्य का मान क्या रख दोगे 1, ध्यान रखना इस बात का। तो यदि कार्य का मान नहीं दे रखा होगा तो आप कार्य का मान उसकी जगह क्या रख दोगे 1 रख दोगे। बोले कोई कार्य समाप्त किया, फिर उन्होंने पता नहीं क्या कार्य किया, अच्छा किया खराब किया, लेकिन कार्य नहीं पता है, कार्य का मान नहीं दे रखा है, तो वहाँ कार्य का मान क्या रखा जाएगा 1 रखा जाएगा। अच्छा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभार आपको ऐसा बोल देंगे कि मजदूरों ने मिलकर कार्य का 3/5 भाग किया, 3/5 भाग किया, इतना बोल दें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, बोला कार्य का 3/5 भाग किया, तो जब भी बोले इतना भाग किया तो ऐसे केस में दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अब यहाँ 2 बातें हो गई, एक तो कितना कार्य किया और एक पीछे कितना कार्य शेष बचा, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, जब भी बोले 3/5 कार्य किया तो कार्य 2 भागों में बट जाएगी। एक तो ये बढ़ जाएगा भाई कार्य कितना किया और दूसरा कार्य कितना शेष बचा। तो आपको ध्यान रखना है, जब बोले 3/5 का मतलब क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ। 5 में से कितना कर दिया 3, 5 में से 3 कर दिया, यानी किया गया कार्य तो कितना हो गया 3। शेष कितना बचा, शेष कितना भाई 5 में से 3 घटा दो तो शेष कार्य हो जाएगा 5 में से 3 गया, पीछे शेष कार्य कितना बच गया 2। ये बात नहीं समझ में आई हो तो एक बार और समझा देता हूँ। जैसे आपको बोल दिया कार्य का 1/5 भाग किया, 1/5 भाग किया, चलो 1/5 भाग किया, फिर से वही बात 1/5 बोले, जब भी बोले इतना भाग किया तो कार्य 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक तो कितना कार्य कर दिया, कितना काम निपटा दिया, और कितना पीछे शेष बचा। फिर से वही किया कितना और शेष कितना बचा, दोनों कार्य का मान देख लेते। 1/5 यानी 5 में से 1, यानी 1 तो हो गया, किया गया कार्य कितना 1, 5 में से 1 कर लिया तो शेष कितना बचा, 5 में से 1 गया, शेष कितना बचा भाइयों 4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आप चाहो तो एक उदाहरण मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे आपको बोल दे कार्य का 2/3, 2/3 जिसको आप बोलते हो 2/3 भाग किया, 2/3 भाग कर दिया, तो फिर से अपन 2 भागों के अंदर इसको बांट लेते हैं। एक तो कितना कर लिया और दूसरा कितना शेष बचा। तो किया कितना और शेष कितना बचा, शायद आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इस 2/3 भाग की जानकारी आपके लिए यहाँ लगा देता हूँ। तो देखो कितना कर लिया, तो अपन फिर से 2 भागों की बात करते हैं। एक तो किया कितना और दूसरा शेष कितना बचा। तो यहाँ पे देखना भाई 2/3 यानी 2 कर लिया, 2/3 है यहाँ पे, अगर आपको वहाँ नज़र नहीं आ रहा 2/3 भाग।
2/3 भाग कर दिया है, यानी यहाँ अगर अपन कार्य के 2 मान लिखे तो किया कितना है 2 कर लिया, तो यहाँ हो गया 2। शेष कितना बचा, 3 में से जब 2 कर दिया है तो 3 में से 2 गया, पीछे क्या बचा 1, तो पीछे शेष बचा हुआ कार्य जो है वो कितना हो जाएगा भाइयों 1। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बनाते रहे भाइयों, है ना। भगवान कसम, आप सब लोगों की कसम, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, और जैसा मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ बिल्कुल वैसा ही पढ़ा रहा हूँ। आप इसी को नोट्स समझ के, है ना, बनाना शुरू कर दे। आप वापस लॉकडाउन के बाद मेरी क्लास में पढ़ने आओगे ऑफलाइन बैच में, तो मैं यहीं से शुरुआत करवाऊंगा, इसलिए बाद में आपको तकलीफ नहीं आए, इसलिए वो का वो मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ, यहीं से आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर सकते, इसलिए अच्छे से उतार दे भाइयों। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं कुछ प्रश्न समझाता हूँ और उन प्रश्नों को अपन सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान से सुनना, देखना। बड़ा ही एक नॉर्मल सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न के अंदर क्या बोला है, चलो यहाँ पे प्रश्न के अंदर क्या बोला है, 40 व्यक्ति, प्रश्न देखना, 200 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 12 दिन के अंदर बना देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को आप पढ़ने की कोशिश करना। ये देखो यहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है और ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इस लाइन को आप ज़रा पढ़ने की कोशिश करना, क्या बोला है। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 12 दिन में बना सकते हैं। तो ये तो एक जानकारी होगी। तो हमको बोला है 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे, ये गेटे नहीं है, ये घंटे है। गेटे तो आपने देख रखे होगे अपने गांव में, ये गेटे नहीं घंटे है। प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना पाएंगे। इस प्रश्न को मैं शुरू करता हूं। देखो फिर से वही तरीका, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको जब भी इस टाइप के प्रश्न लगाने हो, प्रश्न सॉल्व करने हो, तो आपको क्या करना, सूत्र लगाना है। और सूत्र क्या है, m गुणा d गुणा h, mdh/w। लेकिन यह सूत्र 2 बार लगता है, ध्यान रखना, mdh/w यह सूत्र 2 बार लगता है और mdh/w वाला सूत्र 2 बार लगता है, और दोनों मानों को हमेशा आपस में बराबर रखना होता है ना। कैसे, यानी पहली कंडीशन के अंदर पहली पंक्ति में जो मान दे रखे हैं वो सब यहाँ उतारने पड़ेंगे, m, d, h और w के, और फिर अगली बार जो मान दे रखे होंगे m, d, h और w के, वो यहाँ उतारने। अब यहाँ समझदारी के काम, सबसे पहली बात क्या होगा, पहली पंक्ति के अंदर m, d, h और w चारों मान दे रखे होंगे, 4 मान दे रखे होंगे। लेकिन दूसरी बार भाइयों 4 मान नहीं देंगे, 4 में से कोई 3 इस दे रखे होंगे। m, अगर m होगा, d होगा तो h नहीं होगा और w होगा। कोई भी एक मान गायब होगा, या तो m गायब होगा, या d गायब होगा, या h गायब होगा, या w गायब होगा। तो जो मान गायब होगा वो हमको निकालना होगा। तो इस प्रश्न के अंदर देखना भाइयों कैसे मैं सारे मान रखता हूँ, आप सब लोग ध्यान से देखना। mdh/w देखना। तो यहाँ सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, पहले कार्य के अंदर क्या है, व्यक्ति कितने हैं, 40। तो देखो ये m की जगह मैंने क्या रख दिया, 40। मैं सारे मान रखता जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। व्यक्ति कितने हो गए, 40। अच्छा, उसके बाद m मतलब व्यक्ति, पहला जो कार्य हुआ है 200 मीटर लंबी दीवार बनाने का कार्य, इसमें व्यक्ति कितने हैं, 40। d यानी दिन, कितने दिन में ये 200 मीटर की दीवार बनी है भाइयों, 12 दिन में। तो ये दिन कितने हो गए, 12। यहाँ मैं लिख देता हूँ 12, है ना। ये हो गया हमारे पास 40, उसके बाद 12। उसके बाद h यानी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य कर रहे भाइयों, आप ध्यान से देखो, 8 घंटे कार्य करते। तो यहाँ पे मैं h का मान क्या लिख देता हूँ, 8। और बट्टा में कार्य कितना किया गया, तो कार्य इन्होंने क्या किया भाइयों, इनका कार्य था एक दीवार बनाना, और दीवार कितनी लंबी बनाई है, 200 मीटर की। तो कार्य हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा, और यह जो कार्य होगा भाइयों वो कितने मीटर का हो जाएगा, 200 मीटर का। बहुत आराम से समझना, बड़े प्यार से मैंने आपको ये सबको समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ 4 मान दे रखे थे, वापस देख लो। ये हो गया m यानी व्यक्ति, ये हो गए दिन, ये हो गए कितने घंटे, और ये क्या हो गया, कार्य। अब जो दूसरी तरफ की जानकारी होगी भाइयों, इसमें कोई भी एक मान गायब होगा। यहाँ m, d, h। अब देखना, अब क्या बोला है, तद अनुसार अगली पंक्ति आपको क्या बोली है, 30 व्यक्ति
उसके जैसी 300 मीटर की दीवार बनाने के लिए यदि प्रतिदिन के 6 घंटे कार्य करे तो कितने दिन, देखो भाई यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ क्या बोला, दिन कितने हैं, अब आपको दिन पता करने। तो अब अपन मान रखते हैं दूसरी जानकारी, और दूसरी जानकारी के मान बराबर में रखो। तो m यानी व्यक्ति, तो अपन को पता है कि दूसरी बार व्यक्ति कितने हैं भाई, 30 व्यक्ति है, बिल्कुल एकदम सही है। दूसरी बार दिन कितने हैं, कि सर दिन अब की हमको नहीं पता है, तो दिन की जगह आप क्या लिख दो, x लिख दो, x लिख दो, या चाहो तो d की जगह d लिख लो, नहीं तो d की जगह आपको जो मर्जी पड़े वो नाम लिख दो, खुद का नाम लिख दो, जो अपन को ज्ञात करना उसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, x। अच्छा, उसके बाद तीसरा पद क्या है, कितने घंटे, क्या दूसरी बार कितने घंटे रोज का काम हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है 6 घंटे का कार्य, तो यहाँ अपन ने क्या लिख दिया 6। और बट्टा में है w, क्या दूसरी बार भी कार्य उतना का उतना है, नहीं भाई, कार्य सर अलग है। पहले कार्य था 200 मीटर की दीवार, अब थी 300 मीटर की दीवार, तो दूसरी बार जो बट्टा में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 300। अब कुछ भी नहीं करना भाइयों, मेरी बात अच्छे से सुनना। यदि आप इस x का मान निकालना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा पक्षांतरण, और पक्षांतरण करने के लिए कुछ नहीं करना। जहां इधर आप देखोगे तो इधर आपको सारे मान दिए हुए, सारे मान दिए हुए, और इधर ये x ज्ञात करना। x ज्ञात करना तो कुछ नहीं करना, ये जो x के साथ में जितने भी पद है ना, इन सब ये 30 कोण, ये 6 कोण, इस 300 को भी दूसरी तरफ भेज दो। दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या होगा, ये 300 तो ऊपर जाएगा। बस हमेशा ध्यान रखना, जब x के साथ वाले मान दूसरी तरफ भेजते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। यानी अगर आप जब x का मान ज्ञात करना चाहोगे तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये मान तो ऐसे कैसे उतार दो, आप सबसे पहले क्या लिख दो, 40 गुणा 12 गुणा 8, और बट्टा में जो 200 है उसकी जगह 200 लिख दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 300 नीचे है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, यानी ये 300 तो ऊपर चला गया, और ये जो 30 और 6 ऊपर है ये नीचे लगा दो, तो नीचे आ जाएगा 30 और गुणा में क्या आ जाएगा 6। अब हमको सिर्फ काट के सॉल्व करना भाइयों। तो देखो ये इस 2 जीरो से एक जीरो ये काट देता हूँ, और एक जीरो ये काट देता हूँ, एक इस जीरो से एक जीरो ये काट देता हूँ, इस 3 से ये 3 काट देता हूँ, इस 6 से ये 12 काट देता हूँ, 6 से 12 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और इस 2 से ये 2 कट गया, पीछे बचा क्या, ऊपर एक तो बच गया हमारे पास 4, और दूसरा क्या बच गया 8, 4 और 8 बच गए, और 4 अठे भाइयों क्या होता है 32। तो इस प्रकार यही हमारे x का मान है, यही हमारे x का मान है, और यही हमारा उत्तर है भाइयों। और ये x हमने किसको माना था, दिन को, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा कितने दिन भाइयों, 32 दिन। तो इस प्रश्न के जो विकल्प है, ये विकल्प 32 दिन हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपन एक बार फिर से समझने की कोशिश कर लेते हैं इसी को, अच्छे से, ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, mdh बटा w, है ना। तो सबसे पहले सूत्र अपन ने mdh बटे w लगाया। तो पहली बार जो हमारे पास m का मान, देखो यहाँ व्यक्ति कितने 40, दिन कितने 12, घंटे कितने 8, और कार्य कितना 200। दूसरी बार व्यक्ति कितने 30, दिन कितने x, के सर x क्यों, तो क्या दिन ज्ञात करने हैं, घंटे कितने 6, और कार्य कितना 300। अब अपन ने पक्षांतरण किया तो ये 300 उधर ऊपर चला जाएगा, और 30 और 6 कहाँ आ गए नीचे। फिर इसी पूरी ये जो पंचायती थी इसको काट के सरल किया था, हमारे पास उत्तर क्या आ गया 32 दिन। आगे बढ़ते एक और सवाल समझाता हूँ, ऐसा का ऐसा। देखो चलो एक और सवाल, नए टाइप का सवाल। ये टाइप नया नहीं है भाइयों, एक मिनट, सवाल नया है, हल करने का तरीका वही रहेगा। देखो इस बार आप इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। क्या बोला है, 12 आदमी 1.5 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं। पहले दीवार बना रहे थे, अब सड़क बना रहे हैं। तो सड़क इसलिए आपको टफ लग रहा होगा कि सर दीवार तो आसानी से बन जाती है, सड़क बनाना हमको सर थोड़ा टफ लगता है। उसके बाद बोला है और सड़क बनाने में 7 दिन लेते हैं। आगे बोला है 28 आदमी वैसी ही 12 किलोमीटर की सड़क कितने दिन में बनाएंगे। इसमें भी वही बोला, दिन कितने हैं पता करके दे दो।
पहले अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या, सर यहाँ पे घंटे तो दिए हुए ही नहीं है, यहाँ पे घंटों के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको प्रश्न के अंदर घंटे नहीं दिए हुए हो तो ऐसी स्थिति में आपको घंटे वाला पद है ना वो खत्म कर देना है। यानी हमारा सूत्र छोटा हो गया। हमारा जो सूत्र पहले हुआ करता था MDH बट्टा में W, चूंकि यहाँ पर अब घंटों का कहीं नाम ही नहीं लिखा हुआ, कहीं आपको नजर आ रहे हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, यहाँ इस पूरे प्रश्न के अंदर घंटे नहीं दिए हुए हैं, मतलब आपको यहाँ से H हटा देना है और अब हमारा सूत्र केवल इतना ही रहेगा, M और D और W, व्यक्ति, दिन और कार्य कितना है, बस। लेकिन फिर से वही बात बोलूँगा कि यह सूत्र टोटल 2 बार लगेगा, 2 बार लगेगा। रीट में ऐसे प्रश्न आए हुए भाइयों, ध्यान से देखना, इसलिए समझना अच्छे से। तो देखो पहले तो क्या बोला है, पहले जो कार्य हुआ उसमें व्यक्ति, यानी व्यक्ति की जो आदमी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी कितने हैं 12, तो ये लो भाई M का मान हमारे पास क्या आ गया 12 इंटू, उसके बाद में आ जाएंगे दिन, कितने दिन में सड़क बनाई 7 दिन में, तो ये लो भाइयों गुणा में क्या आ गया 7, और बट्टा में देखो भाई सड़क कितनी बनाई 1.5 किलोमीटर, तो ये हो गया कार्य, जितनी सड़क बनाई है वही कार्य हो गया, तो कार्य हो गया भाइयों 1.5। देख लो 3 मान रख दिए, ये व्यक्ति, ये दिन और ये कार्य नीचे आता है। व्यक्ति दिन ऊपर आते हैं, कार्य नीचे आता है। यहाँ घंटे नहीं है प्रश्न में, तो हमको फालतू माथाफोड़ी बढ़ानी नहीं है, सूत्र छोटा हो गया। अब दूसरी लाइन में क्या बोला है, यदि 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क बनाए तो कितने दिन लगाएंगे। तो देखो अब दूसरी बार भी वही मान रखने पड़ेंगे, आदमी 28 है, आदमी ऊपर आते हैं, M का मान ऊपर आता 28 आदमी, गुणा में कितने दिन, दिन का मान क्या आ जाएगा x क्यों, क्योंकि दिन निकालने। और दूसरी बार ये 12 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं, तो ये सड़क यही कार्य का मान हो जाएगा, और कार्य का मान जो भी है 12, ये 12 भाइयों का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो कार्य होता है, जो W होता है, उसका मान हमेशा नीचे आता है। यहाँ भी ये नीचे वाला W यानी कार्य दिखा रहा है, 1.5 किलोमीटर की सड़क, 12 किलोमीटर की सड़क। अब हमको ले दे के इस x का मान निकालना है, वही दिन हो जाएंगे। x का मान मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर सारे मान दिए हुए हैं, इसके साथ कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो आप ऐसा का ऐसा उतार दें, बायां पक्ष ऐसा का ऐसा उतार दें, कैसा का कैसा, 12 गुणा में 7 और बट्टा में लिख दिया 1.5। इधर x का मान निकालना है, तो x के साथ में जो भी मान है 28 और 12, इसका कर दे पक्षांतरण। तो जब आप पक्षांतरण करोगे, जो 12 नीचे है वो ऊपर लिख देना, ऊपर वाला 28 नीचे लिख देना, तो जो 12 नीचे था वो 12 ऊपर चला गया, और जो ऊपर वाला 28 था भाइयों वो 28 नीचे आ गया। अब ध्यान से देखना, अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इस दशमलव का ध्यान देना, ये दशमलव हट जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव 1 अंक के बाद है। यदि ये दशमलव ऊपर होता तो हटने पर नीचे 0 आ जाता। जितने अंक दशमलव के बाद है उतने 0 दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब इस 15 का इस 120 में भाग दे देते भाइयों, पूरा भाग जाता है। 15 का भाग 120 में जाता है, कितनी बार जाता है 8 बार। 15 8 120 होता है। अगर 15 का पहाड़ा नहीं आता है तो आज आप याद कर लेना, ऐसा चेहरा मत बना देना कि ओहो 15 का पहाड़ा कहाँ से लेके आऊँ, कहीं से नहीं लेके आना है। 15 का पहाड़ा आपको आज पढ़ना पड़ेगा और 15 का पहाड़ा आपको याद करना पड़ेगा। वैसे ही देखना, अपन बात करते हैं, ये देखो अब इस 7 से ये 28 कट रहा भाइयों, 7 से 28 कितनी बार 4 बार, 7 चौक 28 होता है। इस 4 से ये 8 कट गया कितनी बार 2 बार, 4 का भाग 8 में 2 बार। पीछे बच गया 12 गुणा 2 के। सर इस 2 से 12 को काट दो, ऐसी मूर्ख बात मत करना आप मेरे सामने। 12 और 2 दोनों ऊपर है, ऊपर वाले नहीं कटते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाला कटता है। तो 12 गुणा 2 कर दो, जो ऊपर ऊपर बच गए, ये बच गया 12, ये बचा 2। 12 गुणा 2 24, यही 24 x का मान है और यही 24 है हमारे दिनों का मान। तो यहाँ जो दिनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 24। बहुत मस्त प्रश्न था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और प्रश्न समझते हैं अपन, ध्यान से देखना भाइयों। एक और प्रश्न समझते, देखो ये है प्रश्न तीसरा, उसी MDH बटा W सूत्र से अपन तीसरा प्रश्न जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। 3 प्रश्न समझा रहा हूं, देखो भाइयों एक ही जैसे, मजा आ जाना चाहिए। देखो क्या बोला है, 8 आदमी एक कार्य को, एक काम को 40 दिन में कर लेते हैं। यदि उनके साथ में 2 आदमी और मिल जाएं
तो वही काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो ऐसी बात बोली है। सबसे पहले तो आप समझदार लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, सूत्र होता है m गुणा d गुणा h बटा w। क्या यहाँ h को लिखने की आवश्यकता है क्या? मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि यहाँ कई घंटे लिखे हुए ही नहीं है। हिंदी में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। यहाँ घ उसके बाद न और टे, घंटे यहाँ कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। तो भाइयों h को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सूत्र इतना ही होगा, m d और w 3 मान। और उसके बाद समझदार लोगों को सब पता होता है कि सूत्र 2 बार लगता है ऐसे प्रश्नों में। पहली बार तो सारे मान होंगे। देखो भाई 8 आदमी, तो ये हो गया 8 किसका मान होगा? आदमियों का, m का। उसके बाद है डी यानी दिन। देखो कितने दिन हो गए? 40 दिन। तो ये लो भाई 40 दिन। देखो भाई m भी आ गया, d भी आ गया। नीचे आएगा w। यहाँ ये रहा w यानी काम। कितना काम? एक काम यानी w का मान कितना? 1 हो गया। और ऐसे ही बोल देते ना, एक काम नहीं बोल के बोलता किसी काम को किया, तो किसी काम बोलता तो भी काम कितना हो जाता? 1। अब बराबर में वापस मान। तो ये तो हो गया मामला, यहीं खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते। यदि उनके साथ में 2 आदमी और मिल जाए। अब यहाँ हम गड़बड़ कर लेते हैं। अब काफ़ी लोगों के सर ऐसा करो, फटाफट से आदमी का मान 2 रख दो, ये m का मान 2 होगा सर, जल्दी रख दो। अरे भाई जल्दी में भैंस पानी में बैठ जाएगी। यहाँ आपको क्या बोला है? 2 आदमी उनके साथ में शामिल हुए। किन के साथ शामिल हुए? ये जो 8 लोग पहले बैठे थे, उन 8 के साथ में ये 2 शामिल हो गए। तो अब आदमी कितने हो गए? 8 ये, और उनके साथ में ये देखो, साथ में 2 और शामिल हो गए। यानी अब अगली बार 8 में 2 शामिल हो गए तो आदमी कितने होंगे? 10। ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात थी। आदमी कितने हो गए? 10। लेकिन अब उसके बाद क्या बोला? दिन। अब दिन कहाँ से लाए भाई? बोला कितने दिन। तो लो भाई दिन कितने हो गए? x। और क्या बोला है? मिल जाए तो काम कितने दिन में। सर अब बाद में काम कितना रखें? अगर काम के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, जो काम पहले था वही काम अब भी ले लो। यानी पहले काम 1 था, तो अब भी काम कितना हो गया? 1। पहले भी काम 1 है, अब भी काम कितना? 1। अगर इसमें बाई चांस ऐसा बोल देते कि भाई जो पहले काम है बाद में कार्य हो गया उसका दुगुना, तो इधर कार्य 1 होता तो इधर कार्य 2 हो जाता, है ना। तो बाद में कार्य 1 का कितना हो जाता? 2। बोलते ऐसा नहीं करो, बाद में कार्य तिगुना हो गया तो पहले कार्य 1 है तो बाद में कार्य कितना हो जाता? 3। लेकिन यहाँ ना तो दुगुना बोला है ना ही तिगुना बोला है, तो कार्य पहले भी 1 और कार्य अब भी कितना हो जाएगा? 1। अब कुछ भी नहीं करना, सब लोग जानते हो x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे ज्ञात करना है? तो जो भी बायां पक्ष है उसको ऐसा का ऐसा रख दो, क्योंकि यहाँ पर सभी मान आपको पता है, इसमें तो कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ लिख देता हूँ 8 गुणा 40 और बट्टा में क्या आ गया? 1। यहाँ पे जो x का मान आप ज्ञात करना चाहते हो, तो ये जो 10 है, ये 10 दूसरी तरफ नीचे लगा दो। यानी ये जो 10 है ये तो कहाँ आ जाएगा? नीचे। और ये जो 1 है इसको कहाँ लेके चले जाओ? ऊपर। 1 को कहाँ लेके चल जाओ? ऊपर। कि सर आप ये 1 को क्यों इधर उधर घुमा रहे हो? 1 को घुमाने का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल आप सब समझदार लोग हो, 1 को घुमाने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखो इस 0 से ये 0 कट गया, ये पीछे 1 बचे, इनका कोई मतलब नहीं है। ऊपर क्या बच गया? 8 और 4। 8 गुणा 4, 8 चौक क्या आया भाई? 32। तो इस प्रश्न का बड़ी प्यार से उत्तर क्या आ गया भाइयों? 32 आया, है ना। चलो, तो आप सब लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बताओगे तो सबसे पहले तो मैं अगली वीडियो नहीं बनाऊंगा भाइयों। कमेंट करके बताना पड़ेगा आप सब लोगों को। अगर आज मज़ा आया है आपको कि सर अगर ऐसे ही पढ़ा लोगे तो हम रीट का एग्ज़ाम 100% निकाल देंगे, इस विश्वास के साथ आपको कमेंट करना और बताना आज आपको जो भी पढ़ाया गया वो कैसा समझ में आया ना। यही मांग रहा हूँ आप लोगों से, आपका धन जमीन नहीं मांग रहा हूँ मैं, सिर्फ यही मांग रहा हूँ कि आपको आज की वीडियो के अंदर समझ में कैसा आया कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी आपके वीडियोस देके जोश आ जाए एकदम और अगली वीडियो इससे भी शानदार बनाए। और देखो अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो ये 2 सवाल है आपके लिए। एक तो ये सवाल है
एक आप इस वीडियो को पॉज करके और इसको आप क्या करना, सरल करने की कोशिश करना। उसके बाद में ये एक सवाल है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर देना। एक ये सवाल है जिसको भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। आपको पॉज का मतलब समझते हो ना, थोड़ी देर बंद कर देना वीडियो को। दोनों सवालों को हल करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में सब जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो सब दोनों का जवाब देंगे। पहले का उत्तर क्या आया, दूसरे का क्या। अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा, जब तक जहाँ तक हो सका कल अगली वीडियो आ जाएगी, नहीं आई तो परसों आ जाएगी, है ना। कम से कम एक सप्ताह में 3 से 4 वीडियो आपको मिल जाएगी और शानदार पढ़ाया जाएगा। इन दोनों के सवाल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों, है ना। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ भाइयों।